नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में मतदान लगभग पूरा होने वाला है। 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण तो कुछ जगहों पर झड़प के साथ मतदान हुआ है। दुर्ग जिले की 4 नगरीय निकाय की सीटें प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 4 मंत्रियों का गृह जिला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के गढ़ वीरगांव में कांग्रेस अपना परचम लहराने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री ने वीरगांव में ओबीसी कार्ड खेलते हुए बहुमत आने पर वीरगांव में ओबीसी जाति से मेयर बनाने का ऐलान भी कर दिया था। तो हम पहले 15 जगहों से आपको मतदान की तस्वीरें दिखाते हैं और फिर उसके बाद मतदान स्थल का जायजा लेते हुए क्या कुछ जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाताओं के जरिए। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बिलासपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको हम बीजापुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, वीरगांव की तस्वीर, सुकमा, दुर्ग और अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। कुछ जगहों से हल्की झड़प की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। क्या नजारा इस दौरान रहा, किन जगहों पर किस तरीके की स्थिति रही? कई जगहों पर भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दी, एक क्रेज दिखाई दिया चुनाव को लेकर, लेकिन साथ ही साथ कहा जाए तो कुछ जगहों पर पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करने की नौबत आई। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा हुआ है और अब सवाल यही है कि आखिरकार अब नगर सरकार किसकी होगी। ये 15 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। कुछ जगहों पर प्रतिष्ठा का सवाल भी है। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो कुछ इलाके बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि आखिरकार अब की बार नगर सरकार किसकी होगी। तो अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बढ़ चढ़कर लोगों ने शहर की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है, अपने मत का प्रयोग किया है। कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा तो कुछ जगहों पर हल्की झड़प की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। तो तमाम जातिगत समीकरणों को साधते हुए और आगामी राजनीति के लिहाज से, आगामी चुनाव के लिहाज से ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। शहर की सरकार बनाने के लिए लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, 15 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं अलग अलग इलाकों से लोग मतदान के लिए पहुंचे हैं। जोर शोर से तैयारियां की गई थी चुनाव के लिए। दुर्ग से मेरी सहयोगी संध्या ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। परत उतरने लगा तो वो जो वास्तविक चेहरा वो सामने आ गया। असम गहलोत जी ने सोनिया गांधी जी को पत्र लिख के शिकायत किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार माइनिंग क्लियरेंस को लेकर देरी कर रही है। ऐसा क्या? ठीक, मुझे पता चलेगा तो मैं देखूंगा उसको। और कोई नगरीय निकायों में चुनाव आज मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान दिख रही है आपको। जो रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में क्या लग रहा है? देखिए, जीत की पूरी संभावना है और जीतेंगे हम। ठीक है, थैंक यू। जब तक बोलना आएंगे तो बोल देंगे। बघेल को सुन रहे थे, जिनका कहना है साफ तौर पर कि जीत की उम्मीद है और जरूर जीतेंगे। तो काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे थे भूपेश बघेल। और सीधे आपको हम दुर्ग लिए चलते हैं। दुर्ग से हमारी सहयोगी संध्या हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। संध्या, कैसा रहा आज का दिन? क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी, दुर्ग जिले में कुल मिलाकर के आज का जो माहौल रहा काफी गर्मा गर्म। देखिए वो जो सेंसिटिव वार्ड है वहाँ पर कुछ घटनाएं भी हुई हैं, जिसको लेकर पुलिस वहां पहुंचकर के मामले को शांत करा लिया। ओवरऑल करीब शहरी क्षेत्रों में 60% तक मतदान हुआ है और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 70% के लगभग मतदान हुआ है। ऐसे जिला प्रशासन के द्वारा लगभग एक जानकारी दी जा रही है, क्योंकि पूर्ण आंकड़े जो हैं वो करीब 7-8 बजे के बाद क्लियर होंगे, ऐसा जिला प्रशासन का कहना है। जी
संध्या, देखिए ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये जगह। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पर टक्कर देखी जा सकती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। क्या लगता है आपको, लोगों का रुझान किस और किस तरीके के नतीजों की संभावना? ये बिल्कुल हाई प्रोफाइल इलाका है, क्योंकि यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री के सहित 7 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और जहाँ तक उनका मानना है कि वो शहरी सरकार चारों जगह जहाँ दुर्ग जिले में चुनाव हो रहे हैं उनकी सरकार बन रही है। जी बिल्कुल संध्या, देखिए कई जगहों से हमने देखा है, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ तो कई जगह पर झड़प की तस्वीरें भी निकल कर आई। इस लिहाज से भी देखा जाए तो आज के दिन को कैसे देख रही हैं? जी, आज भी एक छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया गया है, जिससे मामला बढ़ नहीं पाया। नहीं तो कुछ ऐसे उपद्रवियों द्वारा घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा उसे समय रहते संभाल लिया गया, जिससे वो घटनाएं बढ़ नहीं सकी। बहुत शुक्रिया संध्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अमित चौरसिया रायपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित के पास भी चलते हैं और रायपुर में किस तरीके का आज का दिन रहा है उनसे जानते हैं। अमित, रायपुर से किस तरीके की अपडेट आ रही है? आज चूंकि दिन भर चुनाव चला है, कई जगहों पर हमने देखा बहुत बेसब्री से लोगों को इंतजार हो रहा था, लंबी कतारें लगी देखने को मिली। लेकिन अगर आज के दिन को एक हम क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पर देखें तो कैसा रहा दिन? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आज बीरगांव में, रायपुर जिले के बीरगांव में चुनाव हुए हैं और लगभग 55 से 56% तक कुल मतदान 5 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक 55 से 56% जो मतदान है वह दर्ज हुआ है। यहाँ पर चूंकि गाजीनगर एक पाकिस्तान के रूप में कहा जा रहा था, भाजपा की तरफ से न केवल यहाँ पर फर्जी मतदान कराने की बात कही गई थी कि सत्ता पक्ष यहाँ पूरी तरीके से सत्यनारायण शर्मा जो कि सिटिंग विधायक हैं ग्रामीण के, उनके और उनके सुपुत्र पंकज शर्मा द्वारा यहाँ पर फर्जी मतदान कराए जाने की कवायद को लेकर यहाँ न केवल आपत्ति दर्ज की गई थी इलेक्शन कमिश्नर के पास जाकर। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आज सुबह से 8 बजे से गाजीनगर में चुनाव प्रभारी भाजपा के अजय चंद्राकर पूरे डटे बैठे रहे। 5 बजे तक वह वहीं डटे बैठे रहे, वहां से वह हिले तक नहीं। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये बात थी कि गाजीनगर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात था। जिस तरीके से अति संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए गाजीनगर को यहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के तहत चारों तरफ पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था और आसपास बूथ के आसपास किसी भी व्यक्ति को मतदान करने के अलावा किसी व्यक्ति को वहां आने जाने नहीं दिया जा रहा था। प्रत्याशी और उनके समर्थकों को दूर रखा गया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर माहौल थोड़ा सा, चूंकि गर्मा गर्मी दिन भर होती रही, यहाँ वहां नारे भी लगते रहे, न केवल जय श्री राम के नारे सुनाई दिए, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए। और जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के समर्थक एक दूसरे के सामने आए, उन्होंने अपनी भड़ास तक निकाली, न केवल नारे लगाकर बल्कि एक दूसरे से तीखी बहस कर भी। इसके बावजूद यहाँ पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था भाजपा की तरफ से। और बात करें कांग्रेस की तरफ से, वहां पर जिस तरीके से पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा के जो विधायक के सुपुत्र है, वो पूरी तरीके से बागडोर संभाले हुए थे। तो बीरगांव में जिस तरीके से सुबह 8 बजे लगभग 11 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत था वो काफी गिरा हुआ था। 7 से 8% तक मतदान हुआ था 11 बजे तक। लेकिन जो उसके बाद जो 11 से 1 बजे तक की बात करें तो वहां 21% मतदान दर्ज हुआ और इसके बाद में 3 बजे तक लगभग 35 से 37% तक मतदान दर्ज हुआ और 5 बजे तक वहां पर लगभग 55 से 56% मतदान दर्ज हो चुका है। तो एक तरह से कहा जाए कि मतदाताओं ने अपने मौलिक अधिकारों का भरपूर प्रयोग किया है और न केवल उन्होंने। बिल्कुल, देखिए अमित इस वोटिंग प्रतिशत को आप कैसे देख रहे हैं? पिछले बार की तुलना में अब की बार अगर देखा जाए तो 55 से 56% हुआ है, आप बता रहे हैं, और भरपूर इस्तेमाल हुआ है मत का लोगों ने अच्छे से इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव के कंपैरिजन में इस वोटिंग प्रतिशत को देखते हैं तो फिर उसमें कितना फेरबदल देखने को मिल रहा है? पिछले नगरीय निकाय चुनावों की बात करें तो बीरगांव में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए तो उस समय 65 से 67% का जो दर्ज हुआ था वह एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय ईवीएम मशीनों से सारी जो चुनाव हुए थे, मतदान हुआ था वो ईवीएम मशीनों से हुआ था। लेकिन इस बार जो लंबे समय बाद यहाँ पर बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर देखने मिले हैं, तो एक लंबे समय बाद मतदाताओं के लिए भी नया एक प्रयोग था, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से एक बार मोहर लगाने की बात आ रही थी कि पंजे पर मोहर लगाना है, कमल पर मोहर
लगाना है, या जो भी जो जनता जोगी कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहाँ आमने सामने थे, तो यहाँ पर कई तरह की चीजें थी। तो इसको लेकर मुहर लगाने की बात पहले लंबे समय बाद यहाँ पर मतदाताओं को देखने मिली है। और जहां तक इलेक्शन ऑफिसर है, जो चुनाव अधिकारी भी थे, वह भी बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने के अभ्यस्त अब नहीं है। अब चूंकि ईवीएम मशीनों से ही सारे चुनाव अब तक कराए जाते रहे, तो इससे न केवल वोट प्रतिशत भी गिरा है, बल्कि यहाँ पर जो क्रॉस वोटिंग की बात आई है, साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से मतदाताओं के मतदाता सूची से नाम गायब पाए गए हैं, उन्हें विलोपित किया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर ये मतदान का जो प्रतिशत गिरा है, ये सब मुख्य कारण है जिसकी वजह से मतदान का प्रतिशत यहाँ पर लंबे समय बाद गिरा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कांकेर से वीरेंद्र यादव मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांकेर की परिस्थितियां क्या बनी हुई हैं वीरेंद्र, निगम चुनाव को लेकर? वीरेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 सोनल जी, हेलो वीरेंद्र, कैसी परिस्थिति वहां पर, कैसा रहा आज का दिन? जी, आज दिन भर से अगर मैं बताना चाहूँ सोनल, बिल्कुल 100% यहाँ मतदान रहा। और मैं अभी जो है वार्ड क्रमांक जो है 5 है, यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ लगभग पिछले बार के मुताबिक इस बार जो है 90% मतदान रहा। पिछले बार जो था 85% मतदान था। इस बार जो है 90% मतदान हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान किया। जी, 90% मतदान अपने आप में बहुत एक अच्छा आंकड़ा है वीरेंद्र, अगर देखा जाए उस इलाके के लिहाज से अगर हम बात करें तो। प्रशासनिक इंतजाम किस तरीके के रहे वहां पर? जी सोनल जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिला प्रशासन से हमने बात की है तो उनके ही कहना था कि लगभग 90 या 91% मतदान हुआ है, जो सफल मतदान हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मतदान केंद्र है, ये वार्ड क्रमांक जो है 5 है, यहाँ जो है सफल पूर्वक मतदान हुआ है। जी वीरेंद्र, लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? हमने देखा कि काफी लोग उत्साहित नजर आए हैं, और जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है 90 से 95% आप बता रहे हैं, तो उससे हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लोग कितना उत्साहित थे। किस तरीके के रिएक्शन रहे लोगों के? लोगों में काफी उत्साह था सुनल, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। सुबह से जो है लंबी लंबी कतार थी। लंबी कतार होने के बाद जो है धीमे हो गई, फिर उसके बाद शाम हुआ। शाम होते ही लोगों ने 100% मतदान किया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे मैं आपको बात कराना चाहता हूं, या उनसे भी एक बार आपसे बात करवाने चलो। जी बताइए भैया, किस प्रकार से मतदान हुआ है नगर पंचायत नाहरपुर के 15 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशी मैदान पे उतारे थे। और विगत 3 सालों के विकास कार्यों को लेकर हमने मैदान पे आए थे यहाँ नगर पंचायत नाहरपुर में, और पूर्ण बहुमत के साथ हम नगर पंचायत नाहरपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे हैं। हमारे तरफ से सभी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णतः मतदान हुआ है पूरा? जी, सभी लोग मतदान किया। यहाँ के मतदाताओं ने विकास कार्य को देखते हुए बढ़ चढ़ के मतदान किया है, और ये पूरा मतदान कांग्रेस पार्टी के फेवर में। हमारे साथ एक प्रत्याशी भी है, बिल्कुल आप एक प्रत्याशी हैं, बिल्कुल बताएंगे आप किस प्रकार से देखते हैं चुनाव मतदान को लेकर? आप बताएं किस प्रकार से विकास करेंगे? अगर आप लोगों के हित में क्या काम? लोगों के हित में विकास करना चाहती हूँ मैं। जी, कौन से वार्ड क्रमांक से खड़े हुए? 5 क्रमांक से। तो अभी आप बताएं किस प्रकार से मतदान यहाँ हुआ है, लोगों का क्या जागरूकता दिखाई दी रही, उत्साह क्या था? विगत 3 सालों से जो हमारे विधायक महोदय के अनुशंसा से जितने भी कार्य हुए हैं वो सामने दिख रहे हैं। और मैं निश्चित करना चाहूंगा कि हमारी जो 3 साल की मेहनत है वो अभी रंग लाएगी, और हम 100% सीटों में अपने परचम लहराएंगे। और आगे हमारे विधायक महोदय, मुख्यमंत्री का जो वो रहेगा, आदेश रहेगा, हम सर्वोपरि करेंगे और विकास की चरम से ले जाएंगे नाहरपुर को। एक नया नाहरपुर का निर्माण करेंगे। लोगों में कितना उत्साह था मतदान? उत्साह तो निर्माण कार्यों के हमारे विधायक महोदय के अनुशंसा के अनुरूप, या पिछले जो भाजपा के शासनकाल में जो प्रशासन हुआ था उसके विरुद्ध अभी हमारे शासन में जो हुआ है विकास कार्य, वो सभी नजरों में दिख रहे हैं, और अच्छी विकास हो रहा है, और आगे विकास के हम पथ पर अग्रसर रहेंगे। आप बताइए।
ठीक है वीरेंद्र, बिल्कुल हम लोगों की रिएक्शन भी यहाँ पर सुन रहे थे और कुछ जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो भी वीरेंद्र के साथ नजर आ रहे थे। अमित चौरसिया मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर वहाँ की परिस्थितियों को देखें तो देखिए प्रशासनिक इंतजामात की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई जगहों से इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई जहां पर इंतजामात नाकाफी दिखे बहुत तमाम कोशिशों के बावजूद। तो इस लिहाज से कैसे देखते हैं आज के दिन को, अगर हम वहां की बात करें तो? सुनील, जिस तरीके से मतदान एक न केवल जिला प्रशासन के लिए बल्कि जो कमिश्नर होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो ऐसे में यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है कि सुरक्षा व्यवस्था, और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम पुलिस प्रशासन की ओर से लगभग 400 जवान यहाँ बीरगांव में तैनात किए गए थे। पूरी राजधानी के अगर जवानों को वहां तैनात कर दिया गया। बड़े अफसर जो सीएसपी से लेकर वहां एसपी तक पूरी तरह डटे रहे, एडिशनल एसपी वहां डटी रही। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की हुई थी, और जिस तरीके से वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे थे। बात करें गाजीनगर की, गाजीनगर तो पूरा छावनी बना हुआ था। जिस तरीके से पूरे गाजीनगर को चारों तरफ से घेर के रखा गया था, तो उसे देखकर कहा जा सकता है कि अति संवेदनशील बूथ मानते हुए पुलिस ने वहां व्यापक प्रबंध किए थे, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता था। पल में वहां पर चूक, एक भारी चूक हो सकती थी। तो ऐसे में चूंकि हिंदू मुसलमान वाला एरिया है और मुस्लिम क्षेत्र होने के कारण वहां पर कोई किसी तरह का कम्युनल कुछ ना बिगड़े, ये सारी चीजों को देखते हुए यहां पुलिस प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी। और बात करें यहां पर जिला प्रशासन, कलेक्टर खुद एक एक बूथ पर जाकर चाक चौबंद व्यवस्था को परख रहे थे, चुनाव अधिकारियों से फीडबैक ले रहे थे। तो ये सारी चीजें वहां पर नजर आ रही थी, और जो मैदानी स्तर पर जो व्यापक व्यवस्था करने की बात कही गई थी वो जिला प्रशासन ने की हुई थी। सोनल। अमित, बहुत सारे इन चुनावों में मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर एक गतिरोध की स्थिति बरकरार रही। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिसमें अब हम रिसेंटली कह सकते हैं ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चूंकि लगातार वहां पर छाया हुआ है। कौन से ऐसे इश्यूज रहे वहां के रायपुर की अगर हम बात करें जिनको लेकर एक कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति बनी रही? अमित सुनल, जैसे देखा जाए तो शहर की सत्ता जो होती है, यानी पार्षद चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे ही हावी होते हैं हर चुनाव में। तो इसमें कोई बड़े मुद्दे, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर रहती है कि हमारे स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही है, साफ स्वच्छता नहीं है, सफाई नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है। तो ऐसे मुद्दों पर ही जो चुनाव शहर का लड़ा जाता है, और शहर की सत्ता जो बनती है सिर्फ इन्हीं मुद्दों के आधार पर बनती है। तो यहाँ पर जो 40 वार्ड थे बीरगांव के, वहां पर पूरी तरीके से देखा जाए तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव सभी प्रत्याशियों ने लड़ा। लेकिन बात करेंगे तो वहां पर 30 वार्डों में ही कांग्रेस और भाजपा में भिड़ंत नजर आ रही है, और 10 वार्डों में अगर हम बात करें तो वहां पे जनता जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशियों का पलड़ा भारी बढ़ता नजर आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 10 जगहों पर यहां पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने मिल सकता है। सुनल। कोरिया से सिकंदर खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, उनका भी रुख कर लेते हैं। सिकंदर, क्या कुछ रहा आज के दिन, और वहां की अगर हम बात करें चुनाव के लिहाज से तो किस तरीके के इंतजामात दिखाई दिए, क्या लोगों का रुझान दिखा, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? सोनल, आपको बता दो, चूंकि दोनों नगरीय निकाय चुनाव आज संपन्न हो गया है, मतदान हो चुकी है, 5 बजे मतदान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात नगरीय निकाय चुनाव में जो लोकल चुनाव होते हैं, लोकल प्रत्याशी चुनना पड़ता है, क्योंकि वार्ड का प्रत्याशी है उसको चुनने में कहीं ना कहीं प्रशासन और चुनाव आयोग अगर चुनाव कराने में कहीं ना कहीं पसीने छूटते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही यहाँ कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका में देखने को तो जो तस्वीर मिली है वो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो तस्वीरें आई है वो बहुत ही करने वाली तस्वीरें हैं। आपको बता दूं, बैकुंठपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जो है वो फर्जी मतदान को लेकर के आपस में भिड़ गए हैं, और भाजपा प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और चुनाव आयोग पर और कांग्रेस पर वो तीनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी मतदान कराया गया है, जिसको लेकर के काफी गहमा गहमी रहा पूरा दिन। अभी कैसी स्थिति बनी हुई है वहां पर सिकंदर? अभी हालात चिंताजनक है या प्रशासन की तरफ से इंतजामात ठीक दिखाई दे रहे हैं? मौके पर पहुंच गई थी और वार्ड नंबर 1 को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो किसी तरह से दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो कार्यकर्ता थे उनको समझाइश दी गई है, और जो शिकायतें थी भाजपा नेता की, जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनकी जो शिकायतें थी वो शिकायतें ले ली गई है और आगे की कार्रवाई करने की बात भी कही गई। लेकिन पूरा अगर आप बात करें तो सुबह 8 बजे से ही सिकंदर कितने प्रतिशत वोटिंग रही अगर हम कोरिया की बात करते हैं तो?
देखिए बैकुंठपुर नगर पालिका में 68% मतदान हुआ है और चर्चा नगर पालिका में 63% यहाँ पे मतदान हुआ है जी। ठीक है, हम रायपुर से भी रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित का। अमित, वोटिंग प्रतिशत कई जगहों पर बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है तो कई जगहों पर बहुत ही कम दिखाई दिया है, हालांकि एवरेज वोटिंग हुई है जिस जगह पर आप हैं। क्या रीजंस रहे? अगर हम पिछले वोटिंग प्रतिशत को देखें, अब के वोटिंग प्रतिशत को देखें तो उसका एनालिसिस क्या कहता है? अगर हम प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों की बात करें तो इसमें सरगुजा, बस्तर, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पे आदिवासियों में एक जन जागरूकता बड़ी होती है मतदान को लेकर। हालांकि यहाँ पर नक्सलियों का काफी दखल रहता है कि वो मतदान करने ना जाए, लेकिन इसके बावजूद जो आदिवासी खुलकर सामने आकर वो मतदान करते हैं, अपने मौलिक अधिकारों का वो जिस तरीके से उपयोग करते हैं, तो न केवल उसने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया। अगर हम कांकेर की बात करें, जिस तरीके से 90% की बात आई है, तो एक बड़ा वोटिंग वहां पे हुई है, मतदान एक बड़ी मात्रा में हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब जन जागरूकता बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर। लेकिन शहरी क्षेत्रों की बात करें, शहरी मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक, बीरगांव, रायपुर की हम बात करें तो यहां पर सार्वजनिक रूप से छुट्टी दी हुई थी, शासकीय अवकाश दिया हुआ था सभी को, लेकिन उसके बावजूद वहां पर शासकीय कर्मचारियों ने भी किसी तरह की कोई रुचि मतदान करने में नहीं दिखाई। वहीं जो प्रतिष्ठान है या वहां पे बाजार है उनको भी खुला रखा गया था, जिसकी वजह से वहां पर मतदान करने बहुत से लोग नहीं पहुंचे। ये ऐसा एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया सिकंदर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शहर की सरकार के लिए आज लोगों ने मतदान किया है, कई जगहों पर झड़प की तस्वीरें निकल कर आई सामने, कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा, कहीं प्रशासन के इंतजामात काफी दिखे तो कई जगह पर नाकाफी भी दिखे। अब सवाल यही है कि आखिरकार किसकी होगी नगर की सरकार? लोगों को भी है इसी बात का इंतजार। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।